आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से हम सब जीवित हैं और सही सलामत हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब पर अपनी दया और कृपा को दिखाया है। आज तारीख है 16/3/2025। सुबह के सुंदर समय परमेश्वर ने फिर मिलने का मौका दिया। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन यानी एक साल फॉलो करेगा, वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे बहन भाई जो भी सुने वो दूसरे को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन इन अंत के समय में सबको दिया जाए। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मसीह लोग बाइबल पढ़ें ताकि परमेश्वर उनसे बात करे, क्योंकि इन अंत के समय में जितना मनुष्य आज परमेश्वर से दूर है कभी भी नहीं था। आज हमारे गैजेट, हमारे फ़ोन्स, हमारी बाकी सुविधा की चीज़ों में हम इतना खो गए हैं कि परमेश्वर के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए कभी कभार हम ऐसी विपत्तियों में घिर जाते हैं तो हमारा छुटकारा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम पहले ही परमेश्वर के नियम और विधियों को जान लेंगे, परमेश्वर के प्रेम को पहचान लेंगे, तो शायद हम उन परेशानियों में न गिरें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे, हमें वो सहायक दे मेरे राजा, हमें वो मददगार दे प्रभु, जो तेरी गूढ़ बातों को हमें समझा सके प्रभु, तेरे इस वचन को हमको बता सके, ताकि प्रभु जी तेरा वचन जानकर प्रभु हम सीधे मार्ग पर बने रह सकें। प्रभु इन अंत के समयों में प्रभु लिखा है, तेरा वचन कहता है प्रभु, चुने हुए भी गिरा दिए जाएंगे। हम उनमें ना हो प्रभु। हमारा चाल चलन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना तुझे भाए प्रभु। हे मेरे राजा, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, अपनी दया उडेल प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से ढक दे। जो मेरा ऑनलाइन बहन भाई इस वचन को सुने प्रभु, वो इसके हृदय में काम करे, क्योंकि प्रभु जी ये तेरा वचन है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तू दूर का भी परमेश्वर है, पार का भी, पास का ही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा से प्रत्येक आत्मा को ढक दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में काम कर सके। आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 14 अध्याय का 53 से लेकर और 72 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब पर प्रधान याजक और पुरानी और शास्त्री वहां इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक से न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा और आकाश के बादलों के साथ आता देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाही की क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, क्या तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसको मुंह ढकने और उसे घूंसे मारने और उसे कहने लगा, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को
आग ताकते देखते टकटकी लगा कर देखा और कहने लगी, तू भी तो इस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देवड़ी पर गया और मुर्गे के बांग दी। तब वह दासी उसे देखकर उसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उसमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गा ने बांग दी। पतरस को यह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, जब पहाड़ पर प्रभु यीशु प्रार्थना करने गए तब उसने कहा था, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। और पतरस ने कहा था, कोई तुझे छोड़े तो छोड़े, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर हम अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं अपना जीवन गुजारेंगे तो हम ज़रूर परीक्षा में पड़ेंगे। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई और बहनों, सब लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन गुजारो, ताकि हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी में, हमारी लाइफ में शांति आ सके, क्योंकि वो शांति का राजा है। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।